तुम्हारा ज्वर तो उतर गया। किसने किया तुम्हारा उपचार? ये नियति है जिसे कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता, बदल नहीं सकता। कली का आना निश्चित है, कलयुग का आरंभ निश्चित है। जो कोई नहीं कर पाया वो कली ने कर दिखाया। उत्सव मनाइए असुर माता, कली की पहली जीत का, कलयुग के शीघ्र आगमन का, शीघ्र आगमन का, शीघ्र आगमन का। भक्त ईश्वर और असुर हमने बनाए। अग्नि, जल, वायु, सबका प्रभाव सबके लिए एक समान है और अंतर करने वाले हम कौन होते हैं? कोई भी नहीं। स्मरण रहे, जब भी संकट समक्ष हो तब समाधान खोजे, दोष नहीं। नारायण, ये भोलेनाथ क्या कह गए? क्या करने वाले हैं वो? कहीं इस ज्ञान के पीछे हमारे लिए कोई संकेत तो नहीं? भोलेनाथ की मंशा क्या है ये तो समय ही बताएगा ब्रह्मदेव। नहीं, हम इस स्थिति को समय पर नहीं छोड़ सकते। अरे महादेव है वो, कुछ भी कर सकते हैं। किंतु कुछ कर क्यों नहीं रहे? महाराज कली, आपने तो कहा था कि महादेव ज्वरासुर को ढूंढने के लिए जाएंगे, किंतु महादेव तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ये उचित नहीं है, ये शुभ नहीं है। महादेव नहीं, भोलेनाथ है वो। भोले हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, किंतु कर नहीं पा रहे। मैंने ज्वरासुर को ऐसे स्थान पर छुपने को कहा है जहां पर शिव स्वयं उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो फिर हमें अपने षड्यंत्र के तीसरे पड़ाव पर जाना होगा। कह दीजिए ज्वरासुर को कि सभी माँ बाप के क्रोध की अग्नि भड़कती जा रही है, अपने अगले प्रहार के लिए सज्ज हो जाए। अवश्य, किंतु उससे पहले महादेव पर दृष्टि रखना आवश्यक है। शिव से आगे होंगे तभी तो शिव शक्ति को हरा पाएंगे। मुझे उनके अगले दांव का पता लगाना होगा। किसी भी लोक में भोलेनाथ दिखाई नहीं दे रहे। मानो कहीं लुप्त हो गए वो। अपनी ऊर्जा को मेरी पहुंच से दूर कर दिया उन्होंने। भोलेनाथ बहुत मनमोजी है, कहीं हमसे छुपकर हमें हराने का दांव तो नहीं खेल रहे। चाहे जो हो जाए, उन्हें ज्ञात नहीं होना चाहिए कि ज्वरासुर है कहां।
मेरे भक्त इतनी घोर पीड़ा नहीं सहेंगे। उनकी भक्ति की शक्ति कोई नहीं छीन सकता। मैं करूंगी उनकी सहायता, वो मेरी अब बात अवश्य मानेगी। तुम्हें जब देखा ना माता का नाम, देखो तुम्हारी माता ने क्या किया। माता का नाम जपने से कौन सा हमारा पुत्र बच गया? वो भी तो पीड़ित है इस पर से। कितना शक्तिहीन कर दिया है आदि शक्ति ने हमें। आज अपने ही संतानों को तड़पता देखना पड़ रहा है। सब माता के काल हुआ है। शांत हो जाइए। अब मैं आ गई हूं, सब शुभ होगा। रुक जाइए भाई। समीप बताइए माता, वही रुकिए। आपका हमारे गांव में कोई स्थान नहीं है। लौट जाइए माता, आपका आगमन हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। महादेव, भोले है हमारे साथ, भोलों के भी ये है नाम। भोलों को जिसने तड़पाया उसको तो ये पकड़ पकड़ के भोले पकड़ भोले पकड़ भोले पकड़। कहो वैश्वानंद, क्या चाहते हो? माता, तुम ठीक हो पुत्र? तुम्हारा ज्वर तो उतर गया। किसने किया तुम्हारा उपचार? मैं स्वस्थ हो गया पिताश्री। नहीं पुत्र, मैंने अभी केवल तुम्हारा ताप हरा है, इस रोग का जड़ से अंत नहीं किया। परंतु जब इस रोग के आधार तक पहुंचूंगा, केवल तभी तुम्हें और इस संपूर्ण संसार के हर बालक को स्वस्थ कर पाऊंगा मैं। माता, जैसे पिताश्री ने मेरा ताप हरा, वैसे रोग मिटा देंगे पिताश्री। सबको ठीक कर देंगे। किंतु तुम्हारे पिताश्री हैं कहाँ गणेश? नारायण, क्या आप जानते हैं महादेव कहाँ हैं? देवी, केवल गणेश कार्तिकेय को ही नहीं, ये तो हमें भी नहीं ज्ञात कि महादेव हैं कहाँ। मुझे लगा आपके पास कोई सूचना होगी। इस संकट की घड़ी में भला महादेव कहाँ जा सकते हैं?
मुझे कुछ स्मरण आ रहा है। जब मैं मूर्छित था तब मैंने सुना कि पिताश्री को किसी भक्त ने पुकारा था। कदाचित उसी की पुकार का उत्तर देने गए हैं पिताश्री। इस संकट की घड़ी में वो किसी भक्त की इच्छा पूर्ण करने चले गए। महादेव की मंशा से तो हम परिचित थे, किंतु ये भोलेनाथ हैं, कब क्या कर बैठे किसी को कुछ ज्ञात नहीं। महादेव, केवल एक पुत्र चाहिए जो मेरा साथ दे, मेरा सहायक बन सके महादेव। और वो पुत्र होना कैसा चाहिए? आप जैसा पुत्र महादेव। नहीं नहीं, आप ही पुत्र के रूप में चाहिए महादेव, पुत्र के रूप में चाहिए महादेव, पुत्र के रूप में चाहिए महादेव। अब क्या करेंगे महादेव? तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। कैसा बर्थडे बैठे भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने, किंतु मेरी ये इच्छा थी कि मैं आपको एक नवजात शिशु के रूप में पाता, ताकि मैं आपको बड़ा कर सकता, आपका पालन पोषण करता। जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया वैश्वनाथ। तुम्हारी पत्नी तो है नहीं, ऐसे में अगर मैं शिशु बनकर आता तो क्या उत्तर देते संसार को? और फिर क्या कभी किसी बालक का ध्यान रखा है आपने? पालना, पोसना, खिलाना, ये सब आपको स्वयं करना पड़ता। संभाल पाते मुझे उस अवस्था में? इसीलिए मैं इस आयु, इस रूप में आया हूँ, ताकि आपको कष्ट ना हो।